कीजिए। Assalamu alaikum and hello everyone. Welcome to my channel Let's Learn English with Maria. Today's topic which I am going to cover it up is pronoun. If the people who already subscribe my channel and if they listen my previous lessons, and I'm sure you all are listened that, so I had explained the nouns and its kinds of noun. पिछले असबाक में आपने नाउन के बारे में मुकम्मल तौर पर जान लिया है, और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं चैनल मेरा और यकीनन उन लोगों ने सुना भी होगा, मैंने प्रीवियस लेसन में या पिछले लेसन में आप लोगों को नाउन और उसकी इकसाम के बारे में बताया था। आज का टॉपिक जो मैंने सबके लिए सेलेक्ट किया है वो है प्रोनाउन और उसकी काइंड्स। प्रोनाउन और उसकी इकसाम क्या होती हैं ये आज के लेसन में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। जैसा कि आपको मालूम है कि किसी शख्स, शानदार चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं, लेकिन आपको मालूम ये भी है कि हर जगह नाम इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं, बल्कि नाम की जगह दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे हम लोग, तुम लोग, वो लोग वगैरह, ऐसे अल्फाज को अंग्रेजी ग्रामर में प्रोनाउन कहते हैं। A word which is used in place of noun is called pronoun. For example, I, we, you, he, she, they. I would like to explain the kinds of pronoun, and there are 8 kinds of pronoun. अब मैं जो इकसाम है प्रोनाउन की वो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, और 8 मुख्तलिफ इकसाम के प्रोनाउन हैं। पर्सनल प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को एक्सप्लेन करते हैं अभी हम। किसी जुमले का वो लफ्ज़ जो किसी शख्स के नाम की जगह इस्तेमाल किया जाए, इसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग अ बुक। इस जुमले में बोलने वाले ने अपना नाम ना लेकर अपनी नाम की जगह आई कहा, इसलिए ये लफ्ज़ पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ पर्सन's नेम, ही यूज्ड द वर्ड I am reading a book, known as personal pronoun. We are playing hockey. Second example मैंने आपको दी, we are playing hockey. इस जुमले में बोलने वालों ने अपना नाम ना लेकर अपने नाम की जगह पर इज्तिमाई तौर पर we कहा, इसलिए ये लफ्ज़ पर्सनल प्रोनाउन है। we का मतलब है एक से ज़्यादा लोग। जहाँ पर वी आ जाए उसमें एक नहीं होता। आई मीन्स एक, बट वी मीन्स मोर देन वन। यू वेंट टू स्कूल। इस जुमले में बोलने वाले दूसरे शख्स को मुखातिब करते हुए इसका नाम नहीं लिया बोलने वाले ने, बल्कि इसके नाम की जगह मुखातिब करके कहा है यू। इस लफ्ज़ में जो यू है वो पर्सनल प्रोनाउन है। Now let's come to the second type of personal pronoun, which is known as demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun क्या होता है? जब हम किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा करके इसके बारे में कोई बात कहते हैं, तो इस शख्स या चीज़ का नाम ना लेकर इसकी जगह ये, वो, ये लोग, ये सब वगैरह इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा इसको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दोज, दैट, दीज, दिस। लेट्स कम टू द एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक। इस जुमले में बोलने वाले ने किताब की तरफ इशारा करके लफ्ज़ दिस इस्तेमाल किया है, लिहाजा लफ्ज़ दिस जो है वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आज के लेसन में मैं 4 काइंड्स ऑफ
प्रोनाउन आप लोगों को बताऊंगी और समझाऊंगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में बाकी रिमेनिंग 4 रह जाएंगे आपको मैं वो एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेसन में भी बात कही थी कि जब आप एक साथ बहुत कुछ चीज़ें सीख लेते हैं तो बहुत थोड़ा भी आपको समझ में नहीं आ रहा होता, ठीक है। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। दोज आर माई फ्रेंड्स। इस जुमले में बोलने वालों ने दोस्तों की तरफ इशारा करके लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया है वो है दोज, लिहाजा इसमें जो दोज है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नाउ कम टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन विच इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब हम नेक्स्ट प्रोनाउन जो है हमारा थर्ड प्रोनाउन, थर्ड काइंड ऑफ प्रोनाउन नोन एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरफ चलते हैं। जब हम किसी शख्स, शानदार या चीज़ के बारे में कोई बात जानना चाहते हैं तो सवालिया जुमला इस्तेमाल करते हैं, और इस जुमले में लफ्ज़ कौन, क्या, किसका, किसको, कौन सी चीज़ वगैरह इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा हु, व्हाट, हुज, हुम या विच वगैरह सवालिया जुमलों में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हैं। मिसाल के तौर पे हु ब्रोक द ग्लास। इस जुमले में बोलने वाला जानना चाहता है कि किसके ज़रिए ये काम हुआ या किसने ग्लास तोड़ा, लेकिन उसने यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया बल्कि पूछा हु मीन्स कौन या किसने, और ये कहलाता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। हुज पेन इज दिस। ये किसका पेन है। इस जुमले में बोलने वाला जानना चाहता है कि ये किसका कलम है, लेकिन उसने नाम नहीं लिया। हुज का मतलब है ही इज रेफरिंग who is the belonging, like this pen belongs to whom, ठीक है। the pen belongs to whom, right। लिहाजा इसमें जो whose है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट पार्ट विच इज रिलेटिव प्रोनाउन। जब हम किसी शख्स, जानदार या चीज़ की तारीफ करते हैं तो नाउन के इस्तेमाल के बाद इस नाउन की तारीफ के लिए ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हैं, ये वही लड़का है जिसने इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। इस जुमले में लड़के के बारे में लफ्ज़ जिसने इस्तेमाल किया गया, इसी जुमले को अंग्रेजी में इस तरह लिखा जाएगा, ही इज़ द बॉय हु पास्ड एग्जामिनेशन। इस जुमले में लफ्ज़ हु इस्तेमाल किया गया है जो रिलेटिव प्रोनाउन है। इस तरह अल्फाज विच, हुज, हु वगैरह भी रिलेटिव प्रोनाउन है। एक बात याद रखिएगा और ये बात नोट कर लीजिए कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो कमो बेश वही हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन में इस्तेमाल होते हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि जब जुमले में सवालिया निशान के साथ मज़कूरा अल्फाज इस्तेमाल हों, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा, और जब तारीफ़ के तौर पर इस्तेमाल हो और जुमले में सवालिया निशान ना हो तो वही अल्फाज रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होंगे। मिसाल के तौर पर शी इज़ द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। इस जुमले में लफ्ज़ हु बतौर रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, और दूसरी एग्जाम्पल मैं आपको देने वाली हूँ अभी, द टाइम विच इज़ लॉस्ट। इस जुमले में लफ्ज़ विच बतौर रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेसन मेरे तमाम पिछले लेसन